Hello everyone, hope you are doing good. So in this video हम डिस्कस करने जा रहे हैं regarding the eligibility, regarding how to prepare and what is the weightage of subjects for draftsman civil. ठीक है, so draftsman civil के 76 posts are available right now, जिनके फॉर्म डेट्स है 15 से स्टार्ट हो गए थे. यू कैन अप्लाई द ठीक है फॉर्म और यू कैन अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म. चले विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करोगे, लाइक के साथ साथ चैनल को भी शेयर करोगे और वीडियो को ठीक है ना चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे साथ में और वीडियो को लाइक भी करोगे. अब देखिए सबसे पहले देख रहे हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल. हाउ मेनी पोस्ट्स आर देयर सर? 76 पोस्ट्स आर देयर इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, राइट. तो अगर मैं देखूंगा हाउ टू प्रिपेयर विल बी डिस्कस्ड, सिलेबस इसका क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या रहेगा और वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स क्या क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. आपको पता है 120 क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, सो 120 मार्क्स विल बी गिवन. ठीक है, जिनका नेगेटिव मार्क्स रहेगा 0.25. दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा. योर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, तो ये सबको पता है. इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन. देखिए जिन्होंने भी आईटीआई किया है, आईटीआई 2 साल का कोर्स किया है, ठीक है, वो एलिजिबल है. और ड्राफ्ट्समैन में ठीक है ना, जिसने डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन किया नॉट द सिविल इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल है, याद रखना. ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी. अब इसके बाद हम बात करेंगे ठीक है इसका वेटेज सब्जेक्ट. इसका पहले वो बोल रहे हैं आपसे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है. देखिए सर, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी सर्वेइंग, अनदर विल बी इरिगेशन, इरिगेशन के साथ एस्टिमेशन, इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, बीएमसी, ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर, ठीक है, या बिल्डिंग फिनिशेस के रिलेटेड. इसके बाद ऑटोकैड भी होगा, हाइड्रोलॉजी भी, रेलवे भी और ब्रिज भी. अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो सर्वे में बहुत अच्छा वेटेज पूछा था. सो अराउंड आई वुड से 21 से लेकर 23 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द सर्वे. सो दिस इज अ ह्यूज वेटेज सब्जेक्ट, आई वुड से ह्यूज वेटेज सब्जेक्ट. साथ साथ में अगर इरिगेशन की बात करोगे, ऑल्सो ए गुड सब्जेक्ट, गुड वेटेज सब्जेक्ट. 17 to 18 मार्क्स वर आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन. सो यू कैन नॉट स्किप दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, बहुत ही आसान लेवल के सब्जेक्ट है. अगर दोनों सब्जेक्ट को करोगे तो ठीक है फुल मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो. इसके साथ साथ एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी लगभग आई थिंक 6 or 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो ये भी अच्छा वेटेज है, ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट से यू कैन अटेंड दिस सब्जेक्ट एज वेल. इसके बाद जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, 25+ मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है. सो अगर आप देख रहे हो सर, दिस इज वन सब्जेक्ट, दिस अनदर सब्जेक्ट एंड दिस अनदर सब्जेक्ट. इसके बाद बीएमसी भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, 25+ मार्क्स विल बी आल्सो ठीक है आस्क्ड इन द बीएमसी. ठीक है, सो इन 4 सब्जेक्ट से आप मैक्सिमम पेपर को ठीक है एक्सपेक्ट करोगे. यू विल एक्सपेक्ट अराउंड 80 मार्क्स फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट्स. चलिए अगर हम सेफ्टी के लिए 70+ मार्क्स तो आप डेफिनेटली आप ठीक है इन चैप्टर से, इन 4 बुक से ठीक है ना ले सकते हो. सो आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना पड़ेगा, किस तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, कहां से ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वेटेज. ठीक है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगा. हाँ, बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर, इससे भी तो बहुत अच्छा वेटेज है सर. अराउंड 20 मार्क्स विल बी आल्सो आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. ठीक है, 20 मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट एज वेल, रिमेंबर. ठीक है, इसके बाद जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड में भी लगभग 5 to 6 मार्क्स विल बी आस्क्ड. हाइड्रोलॉजी में 2-3 मार्क्स आए थे, रेलवे में 6 मार्क्स तक आए थे और ब्रिजेस में आपके 2 मार्क्स तक आए थे. सो दिस इज ठीक है ना वेटेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स. ये है वेटेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स. अब आप बोलोगे सर ये वेटेज आपने बोल दिया, सो मेन सब्जेक्ट हमारे 5 बनते हैं, मेन सब्जेक्ट हमारे 5 बनते हैं. तो अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स को फुल ऑन प्रिपेयर करोगे, फुल ऑन प्रिपेयर करोगे, यू विल गेट द वेटेज. ये आपसे एक्सपेक्टेड है, यू विल गेट द वेटेज. बट कैसे इनको प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, वो हम देखेंगे. सी हाउ टू अप्रोच दिस सिलेबस, ठीक है, या हाउ टू प्रिपेयर विल सी. अगर हम बात करेंगे इरिगेशन की, सर इरिगेशन आप करा रहे हो कोर्स में, ठीक है, सो हम करा रहे कोर्स में.
अब जिसने इरिगेशन किया है तो अच्छी बात है, ठीक है, या जो आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सर इस इरिगेशन के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कहां से करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहां से करें? वन ऑफ द सोर्स आई एम गिविंग यू इज द खुरमी बुक, ठीक है। सो वन ऑफ द सोर्स इज खुरमी बुक। अगर आपके पास खुरमी बुक नहीं है तो आप मुझे बोल देना टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ ही शेयर करूंगा, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है, वो आप मुझे बोल देना। या अगर आप चाहते हो कि हम प्रिपेयर करें इरिगेशन का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मैंने दे के रखा है अपने कोर्स में, तो वहां से आप वो ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ और कोई सोर्स है इसका? सर अनदर सोर्स विल बी योर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनदर सोर्स विल बी योर एसएससी जेई, ठीक है, यानी एसएससी जेई पीवाईक्यूज। सो दिस विल बी अनदर सोर्स। इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। आई वुड से वन ऑफ द क्वेश्चंस विल बी, ठीक है, विल नॉट बी आस्क्ड आउट ऑफ दिस। सो खुरमी का पीडीएफ ले लेना और एसएससी जेई का पीवाईक्यूज ले लेना, ठीक है। सो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम में, ये अवेलेबल है। सो ये हो गया आपका इरिगेशन। इरिगेशन के साथ साथ, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर्वेइंग, द सेम ट्रेंड, सर्वेइंग इस सेम ट्रेंड से आ जाएगा। सर किस किस से? टेलीग्राम, सॉरी खुरमी से। आप खुरमी से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को एंड यू विल सॉल्व डाउन द क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी जेई। अब ठीक है, एसएससी जेई, बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं। किसके साथ? सर ओवरलैप करते हैं जेई के साथ। दैट इज वाई इनका कंटेंट आपको वहां पे अच्छा खासा मिलेगा, इनका कंटेंट आपको वहां पे अच्छा खासा मिलेगा। तो सर्वे और खुरमी को आप लेके चलना, ठीक है, सर्वे और खुरमी को आप लेके चलना। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का भी मैं आपको सेम सोर्स बोल रहा हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस का। द सेम सोर्स विल बी एसएससी पीवाईक्यूज ओनली, एसएससी पीवाईक्यूज ओनली, रिमेंबर एसएससी पीवाईक्यूज ओनली, ठीक है, ये मैं सोर्स बोल रहा हूं आपको। इसके बाद अगर रेलवे में आपको क्वेश्चंस करने हैं, या ब्रिज में आपको क्वेश्चंस करने हैं, या टनल में आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इसका ज्यादा वेटेज नहीं है। स्टिल एसएससी जेई में पीवाईक्यूज पड़े हैं, यू कैन सॉल्व, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से, वहां से भी आप इनका सोर्स ले सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप इनका सोर्स ले सकते हो। इसके बाद में आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हमारे पास में अभी एमसीक्यू ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट आई एम गिविंग यू वन ऑफ द वेबसाइट। मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूं, ठीक है। सर हम सर्च करेंगे सैन, ठीक है ना, फाउंड्री, हम वहां पे सर्च करेंगे तो इस सैन फाउंड्री में बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ में। किसके साथ में? ऑटो कैड के साथ में, ऑटो कैड के, ठीक है, साथ में ऑटो कैड के पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो इस वेबसाइट से आप सारे क्वेश्चंस को एक बार लगा लेना, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वेयर आर द क्वेश्चंस आस्क्ड, ये भी आपको पता चलेगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी वेबसाइट से पूछे थे, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का देखोगे, जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस है, तो इसका पीवाईक्यू जो है यहां पर ज्यादातर YCT यूथ कंपटीशन बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आपके पास यूथ कंपटीशन का बुक अब नहीं है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, सर टेलीग्राम में पड़ा है इनका पीडीएफ, तो आपको खाली यही, ठीक है, यही बिल्डिंग मटेरियल मेंटेनेंस जो है, बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है, वहां पे जाना पड़ेगा और वहां से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में यहाँ, ठीक है, अवेलेबल नहीं है एमसीक्यूज बुक्स, दैट इज वाई मैं आपको सोर्स बोल रहा हूँ। फिर से आई एम गोइंग टू रिपीट डाउन द सोर्स। इरिगेशन का खुरमी और एसएससी जेई, ठीक है, सर्वेइंग का खुरमी और एसएससी जेई। इसके बाद हाँ, रेलवे, ब्रिज या एस्टिमेशन एसएससी पीवाईक्यूज आर इनफ। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग सैन फाउंड्री इज इनफ, ऑटोकैड सैन फाउंड्री इज इनफ। एंड अगर आप देखोगे हमारे पास बिल्डिंग मेंटेनेंस है, सर यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है, तो आप वो डाउनलोड कर लेना, उसका एक, ठीक है, ये आ जाएगा, मुझे 5-10 पेजेस लगभग है, 10-20 पेजेस होगा उसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस, तो वहां से आप इसको, ठीक है, सॉल्व डाउन कर सकते हो। इसके बाद में वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट दैट इज बीएमसी। सर ये बीएमसी जो है ये कहां से हम करें? इस बीएमसी को स्टार्ट करने के लिए आप एसएससी पीवाईक्यूज फॉलो कर लेना, दीज आर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर इनसे बाहर आपको कुछ भी मिला, इनसे बाहर आपको कुछ भी मिला, तो आप मुझे बोल देना सर आपने झूठ बोला, ठीक है।
सो ये सारा जो है दिस इज द सोर्स ऑफ द एमसीक्यू जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सर सोर्स ऑफ द एमसीक्यूज। अब अच्छी बात क्या है सर, अगर आप चाहते हो कि सर हमें इतना ज्यादा वर्क ना करना पड़े, तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स। ऑलरेडी क्लासेस हमने स्टार्ट की है। अब इरिगेशन और बीएमसी लगभग 70% से ज्यादा फिनिश हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन 1 साल के लिए। तो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है ना, डीपीपी प्रॉब्लम्स, क्लास नोटिस और डाउट इंजन। इसके साथ साथ इसका प्राइस कितना रहेगा, 1599 इज द प्राइस, 1599 इज द प्राइस। या अगर आप चाहते हो कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिले, AS30 वहां पे अप्लाइड है, आप अप्लाई करना, आपको 1120 मिल जाएगा, आपको टोटल में 1120 में मिल जाएगा, ठीक है, 1120 में ये मिल जाएगा, ठीक है ना, आया समझ, 1120 में ये टोटल मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर हाउ टू अप्रोच दिस सिलेबस, इस सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए जो सिलेबस है ना, अगर आप बात करोगे सिलेबस इज नॉट स्पेसिफिक, ये सिलेबस जो है इट इज नॉट स्पेसिफिक। सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, आपको हाइड्रोलॉजी पूछा है, तो हाइड्रोलॉजी इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, आएगा क्या वहां से, सर 2 क्वेश्चन, तो कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी आपका एक थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यू कैन टेक माय कोर्स, आप मेरा बैच ले सकते हो या किसी का भी बैच, आप हमारा बैच ले सकते हो, तो बैच में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको ये अप्रोच कैसे करना है सिलेबस को। अगर किसी ने पढ़ा है, अगर कोई ड्रॉपर है, तो जिसने पढ़ा है तो वो कैसे अप्रोच करेगा। देखिए 2 सब्जेक्ट्स ले लेना, 2 सब्जेक्ट्स ले लेना। सर ये जो 2 सब्जेक्ट्स है इनको कैसे करना है, ठीक है। तो इनका जो आपके पास नोट्स पड़ा है, पहले नोट्स को रिवाइज करो, बेसिक फंडा है, नोट्स को रिवाइज करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैंने सोर्स पीछे बोला, जो मैंने सोर्स पीछे बोला उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करो, ठीक है। इसी तरह 2 सब्जेक्ट्स के 10 दिन दे दो, ठीक है, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट से 10 दिन दे दो, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट से 10 दिन दे दो, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट से 10 दिन दे दो, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स आएंगे, चलिए 10 सब्जेक्ट्स आएंगे, तो 6-8 सब्जेक्ट 80 डेज में आपका सिलेबस पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा है, जो हमारी तरफ से, ठीक है ना, यानी अभी फ्रेशर है, तो वो कैसे करेगा। फ्रेशर के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है, आप अगर बैच लेते हो राइट नाउ, सेल्फ स्टडी से अभी बहुत कम फायदा मिलने वाला है आपको, तो आप अभी अगर आप बैच लेते हो, तो बैच में हम क्या कर रहे हैं, हम 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग। अब अगर हम 2-2 सब्जेक्ट्स करा रहे हैं आपको, ठीक है, अगर हम 2-2 सब्जेक्ट्स आपको करा रहे हैं ना, अब इन 2 सब्जेक्ट से होगा क्या आगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं वी आर टेकिंग अराउंड 20 डेज पर सब्जेक्ट, यानी 20 to 22 डेज हम पर सब्जेक्ट को देंगे, ठीक है। सो हमारा जो टारगेट है सिलेबस का, वो मैंने रखा है 2, ठीक है ना, मंथ 20 डेज, ये मेरा टारगेट है, दिस इज माय टारगेट, जो आपको सिलेबस फिनिश करा के देगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपको एक बढ़िया एडवांटेज ये मिलने वाला है कि जो आपका ये सोर्स पीवाईक्यूज का है, मोस्ट ऑफ देम मैं इनको क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज ऑल इन द क्लासेस, और आप देख रहे हो, आप देखना, ठीक है, यूट्यूब पर तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा हम यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पीवाईक्यूज आप ले लेना, ठीक है ना। और आप अगर बैच लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस बैच एज वेल, आपको 1120 में मिल रहा है राइट नाउ, ठीक है। इसके लिए आपको कोड AS30 यूज करना पड़ेगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मैं आपको बोल देता हूं एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना। आप जाओगे प्ले स्टोर में, लेट्स क्रैक सर्च करोगे, लेट्स क्रैक सर्च करने के बाद आपको वहां पे, ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ओपन करना पड़ेगा, साथ में कोई भी सपोर्ट चाहिए तो नंबर प्रोवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करोगे, अप्लाई करोगे, वहां पर JK SSB JK PSC सेक्शन सेलेक्ट करोगे, वहां पेड कोर्स में दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। इसके बाद अगर कोई भी सपोर्ट की नीड पड़ेगी 700-6714317, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, आपको फुल सपोर्ट, ठीक है, फुल सपोर्ट मिल जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लाओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है, जो जिनको ड्राफ्ट्समैन के लिए, ठीक है, कोर्सेज नहीं मिल रहे, कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनको हमारे यूट्यूब चैनल पे लाओ,
क्योंकि वहां पे आपके लिए फ्री हो रहा है सब कुछ डिस्कस, एवरीथिंग इज फ्री राइट देयर, राइट? ठीक है ना? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।